Subscribe now and press the bell icon. मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंटेंट राइटर पर। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की। तो चलिए वीडियो को विस्तार से देखते हैं। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तुम जब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ तो उस समय अपने कदमों को यथार्थ के धरातल से डिगने मत देना। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। 5 सितंबर का दिन महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक एवं गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की याद दिलाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। वैसे तो समय समय पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन इस देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए हैं, लेकिन एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जो किया है वह युगों युगों तक स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मद्रास चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज के सहायक अध्यापक पद से शुरू करके विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तक के सफ़र में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये जहाँ भी गए वहाँ कुछ न कुछ सुधारात्मक बदलाव जरूर हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किया गया उनका कार्य विशेष उल्लेखनीय है। इनकी माता का नाम श्रीमती सीतम्मा तथा पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में तथा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए एवं एमए किया था। 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत की। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हुए। 1921 में कोलकाता विश्वविद्यालय चले गए और दर्शन शास्त्र का शिक्षण करने लगे। 1928 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ शैक्षिक संबंधों की शुरुआत की। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद का कार्यभार दिया गया। 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा इसी वर्ष भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 17 अप्रैल 1975 को देहावसान हुआ। प्रमुख पुस्तकें: द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। राजनीति और राधा कृष्णन। सन 1949 में
राधाकृष्णन को सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में चुना गया। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन। इनके चयन से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आदर्शवादी दर्शन की व्याख्या करने वाला एक शिक्षक भला भौतिकवाद की धरती पर कैसे टिक पाएगा। लेकिन सबको विस्मित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने चयन को सही साबित कर दिखाया। उन्होंने भारत और सोवियत रूस के बीच सफलतापूर्वक एक मित्रतापूर्ण समझदारी की नींव डाली। शासनाध्यक्ष राधाकृष्णन। सन 1955 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए। यह चुनाव आदर्श साबित हुआ। जितनी मर्यादा उन्हें उपराष्ट्रपति पद से मिली, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने उस पद की मर्यादा में वृद्धि की। 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय गणतंत्र के दूसरे राष्ट्रपति बने। वे कभी भी एक दल अथवा कार्यक्रम के समर्थक नहीं रहे। 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होते हुए उन्होंने देशवासियों को सचेत करते हुए कहा, इस धारणा को बल नहीं मिलना चाहिए कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था फैलाए बिना कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में जिस प्रकार से छल कपट प्रवेश कर गया है, उसके लिए अधिक बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर हमें अपने जीवन में उचित परिवर्तन लाना चाहिए। समय के साथ साथ हमें आगे जरूर बढ़ते रहना चाहिए। सरस वक्ता। डॉक्टर राधाकृष्णन एक कुशल वक्ता थे। इनके वक्तव्य को लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। वे गंभीर से गंभीर विषयों का प्रस्तुतिकरण अत्यंत सहज रूप से कर लेते थे। इनके व्याख्यानों से देश ही नहीं वरन पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। घर वापसी। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद मई 1967 में मद्रास स्थित अपने घर के सुपरिचित माहौल में लौट आए और जीवन के अगले 8 वर्ष वहीं पर आनंदपूर्वक व्यतीत किए। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को इस दुनिया से चल बसे। जीवन भर वे ह्यूम की सलाह एक दार्शनिक बनो, परंतु कीर्ति अर्जित करने के साथ ही एक मानव बने रहो पर चलते रहे। धन्यवाद।